द्वितीय अध्याय 50वां। बुद्धि युक्ता जहाति ह ऊपे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। ये जो समबुद्धि जिसको प्राप्त हुई, ऐसे बुद्धि वाला दृष्टि वाला जो है पुरुष, वो यह जो कहा था कि पुण्य पाप दोनों का त्याग कर देता है, तो समदृष्टि योग के लिए तू तत्पर हो जा। और समदृष्टि जितनी भी तुझे प्राप्त होगी उतनी ही तेरी कर्मों की कुशलता बढ़ती जाएगी। कर्मों की कुशलता क्या है? बंधन से बच जाना। जो कर्म बंधन करता है, कौन सा कर्म बंधन करता है? सकाम कर्म। जब आसक्ति है तो कर्म बांधेगा, जब आसक्ति रहित कर्म है तो उसमें कुछ गलती भी हो गई, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि उसमें आसक्ति नहीं थी, हमने कुछ बदला नहीं चाहिए था, कोई फल नहीं चाहिए था। कर्म करना चाहिए, हमने किया। अब हमारी अपनी शक्ति या प्रकृति का हमारे साथ जुड़कर हमारा साथ देना, उसमें किसी में भी कमी रह गई होगी तो हमारा कर्म पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ या आधा सफल आधा निष्फल रहा, परंतु हमारी वृत्ति कर्म अच्छे से अच्छा करने की थी, क्योंकि कर्म में हमारी निरासक्ति थी, आसक्ति नहीं थी। तो हम समता में थे, तो हमने फल की तरफ ध्यान ही नहीं देना। कर्म करना है, हमें पाप नहीं लग सकता, हमें पुण्य चाहिए नहीं। पुण्य नहीं चाहिए तो पाप क्यों लगेगा? पुण्य चाहिए तो पाप लगेगा। ये तो पाप की सत्ता खत्म कर दी हमने। अगर हमें सुखी नहीं होना, अगर हमें तुमसे सुख की इच्छा नहीं है, तू हमें दुख नहीं देगी। तू कितना भी व्यवहार कैसे भी खराब करे, परंतु जब मुझे तेरे से सुख चाहिए ही नहीं तो मुझे दुख दे कैसे सकती है तू? मैंने तेरी दुख देने की सत्ता खत्म कर दी। हम लोग ये समझते नहीं बात को कि किसी को भी साथ हमें सोचते हैं वो हमारे बड़े करता है, बहुत हमको परेशान कर रहा है, हमें दुख देना चाहता है, पर तू हमें अगर उससे सुख चाहिए ही नहीं तो हमने उसकी दुख देने की ताकत ख़त्म कर दी। आगे से वो चाहे ऊपर से नीचे पटके, वो हमको दुखी नहीं कर पाएगा। हम अपना सुख दुख दूसरों के हाथ में क्यों छोड़ देते हैं? हमने तो अपने आप से अपने आप में अपने आप द्वारा ही सुख पाना है, अपने आप ही सुखी होना है। हमने दूसरों के साथ सुखी नहीं होना, दूसरों के द्वारा सुखी नहीं होना। दूसरे करे तो हम सुखी, दूसरे करे तो ना करे तो हम दुखी। अगर हमें तुमसे मान चाहिए ही नहीं तो तुम हमारा अपमान कर कैसे सकते हो? वो कितना भी अपमान करे, हमारी अपेक्षा ही नहीं थी कि उसकी तरफ से हमें मान मिले, तो जो दे रहा उसके पास जो है हमने तो लेना नहीं है। तो हम ये सोचने का तरीका शास्त्र में सिखाता है। ये समता जो है बहुत बड़ी वस्तु है, क्योंकि आगे भगवान ने यहाँ तक कह दिया है कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ब्रह्म सर्व समता में ब्रह्म है। ब्रह्म का स्वरूप क्या? तो कि समत्व। और ब्रह्म का स्वरूप क्या? तो कि निर्दोष, निर्मल, शुद्ध अति शुद्ध। सामान्य शुद्ध नहीं जो पुण्य तक सीमित है, नहीं, परे वहाँ पुण्य भी नहीं है, पाप भी नहीं है। पाप पुण्य वहाँ कल्पना भी नहीं है। ऐसा जो है पवित्र, उसको और पवित्र कौन करे? जो सारे पवित्रों को भी पवित्र करने वाला वो आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, उसकी तरफ भगवान हमें ले जा रहे हैं। तो कर्म में कुशलता ही योग है। शरीर आया है संसार में, संसार ने इसको पाल पोष के इतना सुंदर बनाया है। हर प्रकार की हमारी जितनी भी प्राप्तियाँ सिद्धियाँ हैं सब संसार से मिली है। संसार के सहयोग से हम सांस ले रहे हैं। पूरी प्रकृति, पूरी कायनात, एक एक छोटे से छोटा जीव जंतु, हम जो अन्न खाते हैं कई जीव जंतु भी उसका बड़ा उसमें दान है कि अच्छा अन्न हमें मिल रहा।
तो इसी प्रकार से सारा संसार से शरीर बना है, तो शरीर को तो संसार का ऋण उतारना जरूरी है। इसलिए शरीर के द्वारा संसार की सेवा, परंतु अपने द्वारा मैंने हम जो अपने को जीव कहते हैं, परमात्मा का अंश परमात्मा स्वरूप होता है। राजा का बेटा राजा ही बनेगा, राजा रूप होता है वो बचपन से ही। छोटे राजा कहेंगे, राजकुमार कहते जो हैं तो राजा ही है। तो इसी प्रकार से हम तो चैतन्य अंश है, जड़ अंश नहीं है। शरीर को पकड़ के हम जड़ांश हो गए हैं, तो हम वो है ही नहीं, ये सत्य हमें यहाँ वो जना रहा। तो शरीर के द्वारा कर्म की कुशलता तो सिद्ध हमें करनी ही चाहिए, क्योंकि कुशलता पूर्वक अच्छे से अच्छा कर्म करके हम प्रकृति का ऋण उतारेंगे, संसार का ऋण उतारेंगे। संसार में अनेक जीव जंतु, मनुष्य, सगे संबंधी, जड़ चेतन सबने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, इतना लायक बनाया है। तो हम बढ़िया अच्छे से अच्छे व्यवहार जो हमारे सामने आया उस कर्म को बहुत बढ़िया प्रकार से करके ही संसार का ऋण से मुक्त होंगे। तो वही हमारा योग सिद्ध होता जाएगा और हम निष्कामता पूर्वक कर रहे तो हम तो बहुत ऊंची सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। भगवान इसलिए सावधान कर रहे